अक्टूबर 2024 एक ऐसा महीना जो हर ट्रेडर को याद होगा। 1,14,445 करोड़ मतलब अप्रॉक्स $13.7 बिलियन FIIs ने सिर्फ एक महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। पर्सपेक्टिव के लिए कंपैरिजन समझिए, ये अमाउंट भूटान के पूरे साल के बजट का लगभग डबल है। एंड जब कोविड-19 के स्टार्ट में FIIs ने अप्रॉक्स 65,000 करोड़ निकाला था तो निफ्टी ऑलमोस्ट 20% तक क्रैश हो गया था। तो अक्टूबर 2024 में जब FIIs ने इतना बड़ा अमाउंट निकाला तो मार्केट उतना क्रैश क्यों नहीं हुआ? इस टाइम निफ्टी अप्रॉक्स 6% ही गिरा क्योंकि इस बार DIIs ने 1,07,250 करोड़ इन्वेस्ट किया जिसने एक कुशन का काम किया। और यहीं से एक अनकंफर्टेबल सवाल निकलता है, क्या FIIs और DIIs मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं या करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि FIIs और DIIs के पास कितनी पावर है, क्या सच में मैनिपुलेशन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पोर्टफोलियो को इससे कैसे बचाएं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करनी जरूरी है, मार्केट में इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन एक जैसे वर्ड नहीं होते। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्राइस पर इम्पैक्ट और मैनिपुलेशन का मतलब होता है जानबूझकर प्राइस को मिसलीड करना इंटेंट के साथ। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से मैनिपुलेशन तभी माना जाता है जब इंटेंट प्रूव हो। सिर्फ प्राइस मूव हो जाना मैनिपुलेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 1992 का हर्षद मेहता स्कैम। स्टॉक ट्रेडर्स को बैंक से फ्रॉडुलेंटली अनसिक्योर्ड लोन मिला और जब स्कैम डिस्कवर हुआ मार्केट क्रैश कर गया। बैंक सडनली यूजलेस डेट्स के साथ फंस गए। स्कैम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ थी। हर्षद मेहता ने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करके 40 टाइम्स तक इन्फ्लेट कर दिया था। ये था रियल मैनिपुलेशन, फेक बैंक रिसिट्स, इनलीगल फंड डाइवर्जन और आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेशन। बट FIIs और DIIs दोनों फुल्ली रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। उनके ट्रेड्स NSE और BSE के इंस्टीट्यूशनल फ्लो डेटा में डेली डिस्क्लोज होते हैं। ये कोई हिडन सिस्टम नहीं है जहां बिना ट्रेस के पैसा घूम रहा हो। अगर FIIs सच में मार्केट मैनिपुलेट करते तो उनके हर सेल के बाद मार्केट रिकवर कैसे करता? FIIs की पावर आती है ग्लोबल लिक्विडिटी से। जब US इंटरेस्ट रेट, डॉलर इंडेक्सेस या फिर ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, FIIs अपने कैपिटल रीएलोकेट करते हैं और इसका इम्पैक्ट इंडियन इंडाइसेस पर दिखता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म में। ये इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल नहीं। क्या आपको पता है FIIs इंडिविजुअली किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट DIIs के लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, मतलब अनलिमिटेड ओनरशिप अलाउड है। बट DIIs इतना पावरफुल कैसे बन गया? आंसर है इंडिया का SIP रेवोल्यूशन। दिसंबर 2023 में SIP इनफ्लो 17,610 करोड़ था। नवंबर 2024 में ये अमाउंट 25,320 करोड़ हो गया। जनवरी टू नवंबर 2024 पीरियड में टोटल SIP कंट्रीब्यूशन 2.4 ट्रिलियन रुपीस था। एंड इस साल यानी 2025 में SIP इनफ्लो 3 ट्रिलियन रुपीस के मार्क को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। हर महीने करोड़ों रुपए सिस्टमेटिकली मार्केट में आ रहे हैं। इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने मार्केट को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। ये है रियल इंडिया स्टोरी। डोमेस्टिक मनी या फॉरेन वोलेटिलिटी को अब्सॉर्ब कर सकती है। अब सवाल ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे प्रोटेक्ट करें। सबसे पहला रूल है कि फ्लो को ब्लेम करना बंद कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। FIIs सेल कर रहे हैं या DIIs बाय, ये एक डेटा पॉइंट है, स्ट्रेटेजी नहीं। दूसरा रूल है टाइम होराइजन क्लियर रखना। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो SIP और असेट एलोकेशन ही सबसे बड़ी शील्ड है। एंड थर्ड, क्वालिटी कंपनीज पर फोकस करो। फंडामेंटल्स मैटर्स करते हैं, डेली फ्लोज नहीं। स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग पर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन टैप करें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.